रात में करीब 3 बजे पूरा घर सो रहा है, लेकिन आप जाग रहे हैं। वजह क्या है? दांतों का तेज दर्द। कभी ऐसा लगता है कि कोई नस अचानक खिंच गई हो, तो कभी ऐसा महसूस होता है जैसे दांत के अंदर बिजली दौड़ रही हो। नींद पूरी तरह गायब हो चुकी है और आप करवट बदलते बदलते थक चुके हैं। कभी बिस्तर पर बैठ जाते हैं, कभी पानी पीते हैं, कभी ठंडा गर्म कुछ करके देखते हैं, लेकिन दर्द कम होने का नाम नहीं लेता। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इस समय तुरंत राहत कैसे मिले, क्योंकि हर किसी के पास रात के 3 बजे डॉक्टर के पास जाने का विकल्प नहीं होता। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पारंपरिक घरेलू नुस्खों के बारे में जिन्हें लोग लंबे समय से अस्थायी राहत के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मुझे कमेंट करके बताना अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है और इससे आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए सबसे पहला नुस्खा मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले नुस्खे के लिए आपको चाहिए क्या? लौंग और हींग। दांत दर्द के लिए सबसे पुराना और सबसे ज़्यादा सुना जाने वाला, यूज किया जाने वाला लौंग। लौंग में एक प्राकृतिक पोषक तत्व पाया जाता है जिसे पारंपरिक रूप से दर्द निवारक गुणों से जोड़ा जाता है। यही कारण है कि कई दंत चिकित्सीय टूथपेस्ट और ऑयल में भी इसका उपयोग किया जाता है। लौंग कैसे मदद करता है आपके दांतों में दर्द में? लौंग को लेकर कहा जाता है कि यह दर्द वाली जगह को, ये जो लौंग है, शून्य कर देता है और इसके साथ साथ मुंह में मौजूद बैक्टीरिया के प्रभाव को कम करता है। अब बात करते हैं दूसरी चीज़ क्या है दोस्तों? हींग। हींग आमतौर पर रसोई के मसाले के रूप में इस्तेमाल होता है, लेकिन आयुर्वेद चिकित्सा में इसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। हींग क्यों इस्तेमाल की जाती है? हींग सूजन को कम करने में सहायक होता है और दूसरा क्या करता है? बैक्टीरिया के असर को कम करने में तेज़ी से मदद करता है। दांत के दर्द को दूर करने में बहुत तेज़ी से मदद करता है ये हींग। आप देखना, जैसे ही आप इसको इस्तेमाल करेंगे आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको तरीका बताती हूँ कैसे लौंग और हींग का आपको इस्तेमाल करना है दांतों के दर्द के लिए। तो इस उपाय को करने के लिए जो सामग्री चाहिए वो है दोस्तों 1 चुटकी हींग, 2 लौंग या लौंग का थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा साफ पानी और रुई। तो ये तो आपको लेनी है सामग्री। अब बताते हैं विधि कि किस तरीके से इसको बना करके तैयार करना है। तो सबसे पहले एक साफ बर्तन लें, कोई कटोरी या कुछ भी ले लें और उसमें 1 चुटकी हींग डाल दें। अब आपको करना क्या है? हींग डाल दिया। अब इसके बाद 2 लौंग को पीस कर या उसका तेल, यानी लौंग का तेल या फिर लौंग, उसमें मिलाएं। थोड़ा सा पानी डालकर इसे हल्का पेस्ट जैसा बना लें। थोड़ा पानी डाल दें, मिक्स कर दें, ठीक है। अब इस पेस्ट को रुई पर लगाकर, अब रुई ले लीजिए और रुई में इस पेस्ट को लगाकर जिस दांत में दर्द हो रहा है या कीड़ा लगा हुआ है तो उस दांत में इस रुई को रख दीजिए। रुई को रख करके इसे आप छोड़ दीजिए करीबन आधे से 1 घंटे के लिए और दांतों से दबा लें। आप देखना आपको तुरंत दर्द में आराम मिलेगा, यानी कि 5 मिनट हो पाएगा और आपको आराम मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब बताते हैं दूसरा तरीका। दूसरा तरीका में मैं आपको क्या बताऊंगी? मंजन, यानी कि पाउडर। दांतों की देखभाल सिर्फ दर्द होने पर ही नहीं बल्कि रोजाना करनी चाहिए। पुराने समय में लोग यही देसी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे और आपने देखा होगा उनके दांत 100 साल तक, यानी कि लंबे जीते थे। तो उनके दांत जल्दी ना हिलते थे, ना गिरते थे और ना ही पीले पड़ते थे। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ मंजन बनाने की विधि, कैसे बनाना है ये घरेलू मंजन। तो सबसे पहली सामग्री लेनी है आपको हल्दी। हल्दी में दोस्तों क्या होता है? एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण
और करक्यूमिन नामक पोषक तत्व होता है जो कि मसूड़ों की सूजन और मुंह की सफाई के लिए बहुत अच्छा होता है। दूसरी सामग्री है सेंधा नमक। सेंधा नमक में एंटी बैक्टीरियल गुण पाया जाता है जो कि आपके दांतों की सफाई करता है, दांतों को चमकदार बनाता है और साथ ही साथ दांतों पर जमी मैल गंदगी यानी कि दांतों का पीलापन भी हटाता है। तीसरी सामग्री है नीम का पाउडर। नीम का पाउडर आपके दांतों और मसूड़ों की देखभाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीम की दातून का उपयोग सदियों से किया जाता आ रहा है। तो आपको कितना कितना लेना है ये सामग्री, तो आपको लेना है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच सेंधा नमक, 1 चम्मच नीम पाउडर और लेना है क्या, 1 बर्तन। इन सभी चीज़ों को एक बर्तन में डालिए और मिक्स करिए, यानी कि आपस में चम्मच से अच्छे से मिलाइए। और अब ये आपका मंजन तैयार हो गया है दांतों को स्वस्थ बनाने के लिए। इसे एयर टाइट डिब्बे में रखें मिक्स करके, ताकि इसमें नमी ना आए। अब आपको उपयोग कैसे करना है, ब्रश लीजिए, आप अपना ब्रश को हल्का पानी से गीला करें और थोड़ा सा ये वाला पाउडर लीजिए अपने हाथों में और इस ब्रश में लगाइए। लगाने के बाद धीरे धीरे दांतों और मसूड़ों में ब्रश करें। 1 से लेकर के 2 मिनट के बाद पानी से कुल्ला कर लें, यानी कि अच्छे से ब्रश करें और 1-2 मिनट मुंह में छोड़ दीजिए इसको और उसके बाद कुल्ला कर लें। तो ये जो मंजन मैंने आपको बताया है ये आपके मुंह की सफाई भी करेगा, मसूड़ों में सूजन वगैरह को ख़त्म करेगा, सांस में अगर बदबू आती है तो उसको भी ख़त्म करेगा, दांतों में जमी मैल गंदगी को भी निकालेगा, ठीक है, और दांतों में कभी भी कीड़ा नहीं लग पाएगा। अगर है तो वो कीड़ा आपका ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जड़ से बाहर हो जाएगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि दांत दर्द अचानक होता है, लेकिन क्यों? इसके पीछे कई कारण हो सकती है, जैसे कि मसूड़ों में सूजन, कैविटी, इन्फेक्शन, ठंडा गरम और यानी कि दांतों में ठंडा गरम लगना, दांत की नसों पर दबाव। रात के समय दर्द इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उस समय शरीर शांत होता है और ध्यान दर्द पर ज़्यादा जाता है। रात में दर्द बढ़ने का कारण, जब हम लेटते हैं तो सिर की तरफ ब्लड फ्लो थोड़ा बदलता है, जिससे दांत के दर्द की संवेदना अधिक महसूस हो सकती है। यही कारण है कि रात में दर्द ज़्यादा परेशान करता है। अब इसके बचाव के तरीके तो मैंने आपको नुस्खा तो पूरा दोनों बता दिया है, 2 नुस्खे बता दिए हैं, ठीक है। अगर आप दांत दर्द से बचना चाहते हैं तो कुछ आदतें बहुत ज़रूरी हैं। दिन में 2 बार ब्रश करें, रात में सोने से पहले ब्रश ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा मीठा खाने से बचें, ठंडा गरम एक साथ ना लें, हर 6 महीने में डेंटिस्ट से जांच कराएं। दांत दर्द एक बहुत ही परेशान करने वाली स्थिति है, खासकर तब जब यह रात में अचानक शुरू हो जाए। ऐसे समय में हमारे किचन में रखी चीज़ें हमारे बहुत काम आएंगी और बहुत आती हैं। अगर किसी को जानकारी है तो आपको अपना डॉक्टर अपनी किचन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इन नुस्खों को करिए इस्तेमाल और आप अपने दांतों के दर्द को, पीलेपन को और सूजन को और कीड़े को जड़ से ख़त्म करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नई नुस्खे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।